इस लड़के को हर बार अपनी माँ के साथ घर बदलते समय 2 भारी डिब्बे उठाने पड़ते हैं, लेकिन उन डिब्बों में सामान नहीं होता। उनके अंदर उसका 5 साल का छोटा भाई और 3 साल की छोटी बहन छिपी होती है। उन्हें चुपचाप नए घर में पहुंचाने के बाद वह रेलवे स्टेशन जाता है अपनी बड़ी बहन को लेने। वो काफी देर से स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वह कोई शिकायत नहीं करती। वह चुपचाप अपने भाई के साथ घर चली जाती है। जब वे बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो लड़का एक कोने में छिप जाता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि मकान मालिक वहां नहीं है, तभी उसकी बहन चुपचाप ऊपर चली जाती है। मकान मालिक ने साफ कहा था कि इस घर में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। रात के खाने पर उनकी माँ फिर से उन्हें घर के नियम बताती है। वह कहती है, तुम्हारे बड़े भाई अकीरा के अलावा कोई भी बाहर नहीं जाएगा, तुम तीनों इसी कमरे में रहोगे। शोर बिल्कुल मत करना, पड़ोसियों को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ रहते हो। अगर उन्हें पता चला तो हमें फिर से घर से निकाल दिया जाएगा। अकीरा चुपचाप सब सुनता रहता है। उसे अब ऐसी जिंदगी की आदत हो चुकी है। उसकी माँ ने कभी शादी नहीं की थी। उसके 4 बच्चे थे और चारों के पिता अलग अलग थे। अकीरा 12 साल का था, उसकी बड़ी बहन 11 साल की थी, उसका छोटा भाई 5 साल का था और उसकी छोटी बहन सिर्फ 3 साल की थी। इन चारों बच्चों का सरकारी रिकॉर्ड भी नहीं था, इसी वजह से वे स्कूल भी नहीं जा सकते थे। उनका छोटा सा घर ही उनकी पूरी दुनिया था। उनकी माँ हर रात देर से काम से घर आती थी। सबसे बड़ा होने के कारण अकीरा ही अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखता था। हर शाम वह सामान खरीदने जाता था। वह दुकान में सबसे सस्ती सब्जियां ढूंढकर खरीदता था। घर जाते समय उसे याद आया कि उसकी छोटी बहन कई दिनों से चॉकलेट मांग रही थी, इसलिए वह कई दुकानों पर गया। आखिरकार उसे उसकी पसंद की अपोलो चॉकलेट मिल गई। घर आकर अकीरा खाना बनाने लगा। उसका छोटा भाई उसके पास बैठकर खाने का इंतजार करने लगा। उसकी छोटी बहन ने चॉकलेट का सिर्फ एक टुकड़ा खाया, फिर उसने बाकी चॉकलेट संभाल कर रख दी। वह बोली, मैं इसे अगली बार खाऊंगी। चारों बच्चों को नहीं पता था कि उनकी माँ क्या काम करती है। वे सिर्फ इतना जानते थे कि वह हमेशा शराब की तेज गंध के साथ घर आती थी। कभी वह अकीरा को पढ़ना सिखाती थी, कभी उनके लिए खाने की चीजें लाती थी, कभी अपनी बड़ी बेटी के नाखून रंगती थी और कभी चारों बच्चों के साथ खेलती थी। हालांकि वे स्कूल नहीं जा सकते थे और घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, फिर भी चारों बच्चे खुद को दुखी नहीं समझते थे। उनकी छोटी छोटी इच्छाएं थी, बस उन्हें रोज अपनी माँ को देखना था और वे खुश थे। एक दिन उनकी माँ ने अकीरा से कहा कि उसे फिर से किसी से प्यार हो गया है। वह आदमी उससे प्यार करता है और बहुत जिम्मेदार है। माँ ने कहा कि शादी के बाद चारों बच्चे स्कूल जा सकेंगे और एक आम जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन अगली सुबह अकीरा उठा तो उसकी माँ जा चुकी थी। वह एक चिट्ठी और $600 छोड़ गई थी। चिट्ठी में लिखा था कि वह बाकी बच्चों का ध्यान रखे। अकीरा घबराया नहीं, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, माँ कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। उसकी बहन ने बस सिर हिलाया और कपड़े धोने लगी। अकीरा पहले की तरह सामान खरीदता रहा। वह हर पैसे को बहुत सोचकर खर्च करता था। जब भी माँ घर से जाती थी, अकीरा हर खर्च लिख कर रखता था। माँ की गैर मौजूदगी में वह पहले ही घर के पिता जैसा बन चुका था। लेकिन समय बीतता गया और उनकी माँ वापस नहीं आई। उसके दिए हुए पैसे भी लगभग खत्म हो गए। अब अकीरा अपनी माँ के पुराने बॉयफ्रेंड से पैसे मांगने लगा। वह एक कार वॉश पर गया, फिर एक गेम की दुकान पर गया। उसे 2 लोगों से थोड़े पैसे मिल गए, लेकिन एक आदमी ने उससे कहा, तुम में से कोई भी मेरा बच्चा नहीं है, अब मेरे पास दोबारा मत आना। अकीरा समझ गया कि ये पैसे भी ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। कुछ दिनों बाद आखिरकार उनकी माँ वापस आ गई। वह बच्चों के लिए कुछ तोहफे लाई थी। उसका छोटा भाई और छोटी बहन बहुत खुश हुए, लेकिन अकीरा थोड़ा उदास था। माँ ने बच्चों को तोहफे दिए, फिर उसने अकीरा के बाल काटे, लेकिन कुछ समय बाद उसने फिर से अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसने चारों बच्चों से वादा किया, मैं क्रिसमस तक जरूर वापस आ जाऊंगी। अकीरा उसका सामान लेकर रेलवे स्टेशन तक गया। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। स्टेशन पर माँ ने फिर वादा किया कि वह क्रिसमस पर जरूर आएगी। फिर वह टिकट वाले गेट के अंदर चली गई। अकीरा उसे जाते हुए देखता रहा। उसे अचानक लगा कि शायद उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी। कुछ दिनों बाद माँ ने उन्हें पैसे भेजे। लिफाफे में उसका नया पता भी था, लेकिन माँ के बिना उन चारों बच्चों की जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। फिर क्रिसमस आ गया, लेकिन उनकी माँ अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। अकीरा उस रात देर तक बाहर इंतजार करता रहा। जब दुकानों में सामान सस्ता होने लगा, तभी उसने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, क्योंकि उसका छोटा भाई और छोटी बहन अभी भी सांता पर विश्वास करते थे और अकीरा उनके लिए तोहफा देना कभी नहीं भूलता था। क्रिसमस के बाद नया साल आया। उसकी बड़ी बहन ने पूछा, क्या माँ वापस नहीं आएगी? अकीरा ने कहा, वह जल्द ही घर आ जाएगी, शायद काम में व्यस्त है। वह अपनी बहन से यही कहता रहा, लेकिन दिल के अंदर वह जानता था कि शायद माँ कभी वापस नहीं आएगी। पैसे बचाने के लिए अकीरा ने सब्जियां खरीदना बंद कर दिया। अब चारों बच्चे सिर्फ नूडल्स खाकर रहते थे। नूडल्स खाने के बाद भी उसका छोटा भाई भूखा था, इसलिए अकीरा ने बचे हुए नूडल्स के पानी में चावल डाल दिए। फिर उसने भाई को वह खिला दिया। खाने के बाद अकीरा ने चिट्ठी में दिए नंबर पर फोन किया। जब उसकी माँ ने फोन उठाया तो अकीरा को पता चला कि उसकी माँ ने शादी कर ली है। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसकी माँ ने एक नया परिवार बना लिया है और अब वो वापस नहीं आएगी। नए साल के दिन अकीरा एक ग्रीटिंग कार्ड खरीद कर लाया। उसने दुकान वाले से अपने भाई बहनों के नाम उस पर लिखने को कहा। फिर उसने बच्चों से कहा कि यह कार्ड माँ ने भेजा है, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने कार्ड पर लिखी लिखावट को पुराने कार्ड से मिलाया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कार्ड माँ ने नहीं भेजा था। उसी दिन उसकी छोटी बहन का जन्मदिन था। वह बार बार कहने लगी कि वह स्टेशन जाकर माँ का इंतजार करना चाहती है। अकीरा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटी बच्ची बाहर जाने की जिद करती रही। आखिरकार अकीरा मान गया। वह रात में चुपचाप अपनी छोटी बहन को स्टेशन ले गया। वो बच्ची बहुत लंबे समय से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए वह रास्ते में हर दुकान को हैरानी से देख रही थी। जो चीजें उसने सिर्फ किताबों में देखी थी, आज वह उन्हें अपनी आंखों से देख रही थी। दोनों स्टेशन के बाहर घंटों माँ का इंतजार करते रहे। अकीरा ने अपनी बहन को आखिरी अपोलो चॉकलेट दी। ये वही आखिरी चॉकलेट थी जो उसने उसके लिए खरीदी थी। वह कहना चाहता था कि वह अगली बार उसके लिए और चॉकलेट खरीदेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह कुछ नहीं कह पाया। आखिरकार उनकी माँ वहां नहीं आई। अकीरा अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर उसे वापस घर ले गया। रास्ते में दोनों रेलवे की पटरी पार कर रहे थे। अकीरा उसका हाथ पकड़े रहा, तभी उनके ऊपर से तेज ट्रेन गुजर गई। अपनी बहन को खुश करने के लिए अकीरा ने कहा, अगली बार हम ट्रेन से एयरपोर्ट जाएंगे और हवाई जहाज देखेंगे। हवाई जहाज उसकी बहन को बहुत पसंद थे, लेकिन अकीरा का यह वादा भी कभी पूरा नहीं हुआ। समय बीतता गया। उनकी माँ फिर भी वापस नहीं आई। एक दिन अकीरा ने देखा कि कोई उनके घर के बिजली और पानी के पुराने बिल लेने आया है। वह जल्दी से सीढ़ियों में छिप गया। जब वह आदमी चला गया, तभी अकीरा बाहर आया। पहली बार उसके मन में सवाल आया, मैं इस परिवार को आखिर कब तक संभालता रहूंगा? लेकिन घर पहुंचते ही उसकी छोटी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी मासूम आंखों को देखकर अकीरा समझ गया कि अब उसके पास सिर्फ वही है, इसलिए उसने नौकरी करने का फैसला किया। लेकिन दुकान वाले ने कहा, 16 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ काम नहीं कर सकते। उसने अकीरा को सलाह दी कि अगर उन्हें मदद चाहिए तो पुलिस या किसी समाज सेवा वाले से संपर्क करें, लेकिन अकीरा ने मना कर दिया, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने मदद मांगी थी तो चारों भाई बहनों को अलग अलग अनाथ घरों में भेज दिया गया था। वहाँ उनकी जिंदगी और भी खराब हो गई थी। फिर अप्रैल का महीना आया। सड़कों पर चेरी के फूल खिलने लगे। अकीरा ने आखिरकार अपने भाई बहनों को घर से बाहर ले जाने का फैसला किया।
अब उसे अपनी माँ की बातों की परवाह नहीं थी। वह बस चाहता था कि उसके भाई बहन कम से कम एक बार बसंत का मौसम देख सकें। चारों बच्चे धूप में सड़कों पर दौड़ने लगे। वे खिले हुए पेड़ों के नीचे से गुजरे, लंबी सीढ़ियां चढ़ी, अपनी पसंद की चीजें खरीदी, फिर पास के पार्क में जाकर खेलने लगे। इतने समय बाद उन्हें खुली हवा और धूप मिली थी। उस पल उनकी खुशी इतनी बड़ी थी कि कुछ समय के लिए वे ये भूल गए कि उनकी माँ कभी वापस नहीं आने वाली। पार्क से निकलने के बाद वे पास के एक स्कूल के पास पहुंचे, लेकिन वे सिर्फ स्कूल की दीवार के बाहर खड़े हो सकते थे। दीवार के दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया थी जिसमें उन्हें कभी जाने का मौका नहीं मिला था। फिर गर्मियां शुरू हो गईं। उनके सारे पैसे खत्म हो गए। घर का पानी और बिजली दोनों काट दिए गए। अब चारों भाई बहनों के पास पार्क से पानी लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब अकीरा बोतल में पानी भर रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की स्कूल नहीं जाती थी और हमेशा अकेली वहां बैठी रहती थी। धीरे धीरे वह लड़की उन चारों भाई बहनों की दोस्त बन गई। लेकिन अकीरा को नहीं पता था कि इस लड़की से मिलना उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था।